हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 184। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, अनु, रेनू एंड डिनू। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बैलेंस शीट एंड 4 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट पार्ट में हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 हमें प्रिपेयर करना है। टोटल नंबर ऑफ 4 ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। डिनू जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को, और बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 की। मतलब जस्ट आफ्टर 1 डे, जस्ट नेक्स्ट डे डिनू जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। एसेट साइड में बैंक, डेटर्स, लेस आरडीडी, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड गुडविल दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट एंड वीआईपी एडजस्टमेंट जो है वो है ओनली गुडविल का। क्रेडिटर्स आउटसाइडर लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल ये 2 आउटसाइडर लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1 एंड तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अभी हम आउटलाइन कर लेंगे जो भी बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए, ठीक है। बुक ले लो, उसके अंदर एडजस्टमेंट ये आउटलाइन कर लो सबकी। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, तीनों पार्टनर्स हैं। पर्टिकुलर्स अनु, रेनू एंड डिनू, पर्टिकुलर्स अनु, रेनू एंड डिनू। क्लियर। रुपीज़ का साइन आना चाहिए सब में, यहाँ पे ऊपर भी रुपीज़ का साइन आना चाहिए। बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको सिंगल पेज पे ही बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप अलग पेज पे बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप अलग पेज पे बना सकते हो, ठीक है। 3rd पेज पे आप ले लो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, क्योंकि जो डिनू है वो रिटायर हो रही है एज ऑन 1 अप्रैल को, ठीक है। तो उसी दिन हमें बैलेंस शीट बनानी है, जो भी एडजस्टमेंट होंगे रिवैल्यूएशंस का उसको कंसिडर करते हुए। लायबिलिटी अमाउंट विथ रुपीज़ साइन, एसेट अमाउंट विथ रुपीज़ साइन। क्लियर हो गया। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 अनु का है, 30,000 रेनू का है, 15,000 डिनू का है, ठीक है। फिर जो जनरल रिजर्व है 5,000 रुपीज़ वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1, ठीक है। तो 2,000, 2,000, 1,000। क्लियर हो गया। अगर हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर लिए, नॉट जर्नल एंट्री, ठीक है। और जो ये जर्नल रिजर्व है उसके लिए जर्नल एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के ये क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रिजर्व है वो रिजर्व किया हुआ है बिजनेस के लिए जो कि रिलेटेड टू पार्टनर्स ही है। क्लियर। चलिए जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हो गया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अभी ये आउटसाइडर लायबिलिटी है एंड ये एसेट है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी एंड ये एसेट में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या ड्यूरिंग द एडजस्टमेंट, वो हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 है एसेट आर टू बी रीवैल्यूड एज। एसेट जो है फर्स्ट जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिर है मशीनरी, फिर है फर्नीचर। ये जो 3 प्रॉपर्टी है
उन सब का रीवैल्यू हो रहा है, हम देखते हैं कि वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27 से ये इंक्रीज़ हो रहा है 30,000, मतलब इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है 3,000 का। क्लियर हो गया। मशीनरी 5,000, तो मशीनरी यहाँ पे दिया हुआ है 4,000, तो ये अगेन 4,000 से ये 5,000 तक जा रहा है, मतलब इसमें 1,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया। फर्नीचर 12,000, फर्नीचर जो है वो 15,000 से 12,000 के ऊपर आ गया है, तो इसमें डिक्रीज़ हो रहा है 3,000। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब ये जो 20,000 माइनस जो 1,000 किया हुआ है ना, अभी ये जो 1,000 है जो हमारा रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट था, ये हमने रिज़र्व करके रखा था कि हमें कुछ डाउट था कि ये 1,000 रुपीज़ जो है 20,000 में से 1,000 रुपीज़ हमें डाउट है कि नहीं आएगा, लेकिन अभी जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो ये 1,000 रुपीज़ है वो गुड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी हमें कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो गुडविल का है, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इन सब का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 3,000 इंक्रीमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा। प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ है, मशीनरी 1,000 से इंक्रीमेंट हुआ है, एंड आरडीडी जो ये 1,000 है वो भी अभी गुड हो गया। पहले हमने डाउटफुल करके रखा था कि ये लॉस कंसिडर कर लिया था, लेकिन अभी ये गुड है, हमें मिल जाएगा। फर्नीचर जो है ये 15,000 से 12,000 पे हो गया है, तो ये जो 3,000 रुपीज़ जो है ये क्या है, ये हमारे लिए लॉस हो गया है कि 3,000 रुपीज़ पहले हमने सोचा था कि फर्नीचर का जो वैल्यू करके रखा था 15,000, वो 15,000 से 12,000 डाउन हो चुकी है, उसका डेप्रिसिएशन हो गया है। क्लियर, डन। तो ये 3,000 हमने डेबिट साइड लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है, और साथ ही इसे हम बैलेंस शीट में भी कर लेते हैं। डेटर्स 20,000 माइनस 1,000 नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम 20,000 करेंगे। फर्नीचर जो है 15,000 माइनस 3,000। क्लियर, 3,000 जो है उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, वो उसका वैल्यू जो है वो कम हुआ है। मशीनरी 4,000 से 5,000 हो गया, तो 1,000 जो है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है, तो इसमें ऐड करेंगे तो 5,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो 27 से 30,000 हुआ है। क्लियर, तो 3,000 रुपीज़ क्या हुआ है, इसमें एप्रिसिएशन हुआ, उसका वैल्यू जो है इंक्रीज़ हुआ, बढ़ गया है, तो ये हो गया 30,000। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने बैलेंस शीट में भी जो भी एसेट है उसका इफेक्ट दे दिया है, और हमने इसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी कंसिडर कर लिया हुआ है। होप सो आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 2, इसमें दिया हुआ है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे गुडविल आप देखोगे तो गुडविल जो है वो 30,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हुई है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हमें कि बैलेंस शीट के लिए क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 years। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर, देखो 5 साल का प्रीसीडिंग 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, इन सब का एवरेज निकालना है, फिर एवरेज जो आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो बिजनेस की रीवैल्यूड गुडविल रहेगी। अभी देखते हैं, उसके लिए हमने एक वर्किंग नोट्स बनाई हैं। तो वर्किंग नोट्स में एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट जो है 5 years का हम कैलकुलेट करेंगे। 14,500, 10,500, 10,000, 16,000 और 10,000। क्लियर होगा, इन सबको ऐड करेंगे ऑल 5 years का प्रॉफिट, तो 61,000 आता है। उसे 5 years, नंबर ऑफ ईयर कितना है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 12,200 आता है। अभी ये है एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो उसको नंबर ऑफ ईयर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसको आपको 3 टाइम
कैलकुलेट करना है। तो थ्राइस 3 ईयर्स 36,600, लेकिन हमारा जो गुडविल है वो 30,000 है, तो 30 से 36,000 हो गया, तो 36,600 हो गया है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है, तो 6,600 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो ऑल 3 पार्टनर्स का है, ये अनु, रेनो एंड डिनो, ये तीनों पार्टनर्स की मेहनत, उनके हार्डवर्क का है ये। तो ये जो है प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स को ही क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आया? अभी ये प्रॉफिट जो आया है ये रीवैल्यूएशन में गुडविल जो इंक्रीमेंट हुआ है गुडविल का 30,000 से 36,600, ये है, ये तीनों पार्टनर्स के हार्डवर्क का रिजल्ट है। क्लियर हो गया? तो अभी गुडविल के लिए इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि गुडविल जो है रिटर्न ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है, इसके अंदर बैलेंस शीट में नहीं रखना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको 30,000 से गुडविल जो है उसको रीवैल्यू करना है 36,600 का, और ये जो इंक्रीमेंट अमाउंट है 6,600 उसका इफेक्ट देना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये 6,600 है वो प्रॉफिट है। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट आ रहा है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में शो करना है और गुडविल को डेबिट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे तो देखो गुडविल जो है वो क्या है, हमारी एसेट है। तो एसेट किधर जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, और एसेट का जो बैलेंस है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया? तो गुडविल जो है उसको हम डेबिट करेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 6,600, क्योंकि 6,600 से गुडविल जो है वो इंक्रीज हुई है। और क्रेडिट किसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। क्लियर हो गया? क्योंकि जो भी एसेट एंड लायबिलिटी में प्लस माइनस हो रहा है, या तो कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा है या एप्रिसिएशन हो रहे हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और ये जो गुडविल है, ये जो इंक्रीमेंट अमाउंट है 6,600, वो ऑल पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, क्योंकि ये जो डिनू है उसकी भी उसमें हार्डवर्क लगा हुआ है। क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो गुडविल उसका जो प्रॉफिट है 6,600 क्रेडिट हो गया, हमने क्रेडिट इफेक्ट तो दे दिया, अभी हमें डेबिट इफेक्ट भी देना है उसका। तो बैलेंस शीट में गुडविल 36,600, 30,000 से 36,600। क्लियर हो गया? ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 6,600। तो ये जो 30,000 से 6,600 करेंगे, ठीक है, 6,600 करेंगे तो 36,600 हो जाएगा, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एप्रिसिएशन हुआ है गुडविल में। ठीक है, तो 6,600 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लियर हो गया है, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्लियर हो गया है। डिनू शुड बी पेड 3,000 बाई चेक। डिनू जो है वो रिटायरिंग पार्टनर्स है, रिटायर हो रहा है एज ऑन 1 अप्रैल को, और उससे कितना पेमेंट कर रहे हैं, 3,000 का। किसके थ्रू कर रहे हैं, बाई चेक। चलो ये एडजस्टमेंट हम बाद में देखेंगे जब हम पार्टनर्स, ये जो डिनू है उसका सेटलमेंट के टाइम पे। द बैलेंस ऑफ डिनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज ए लोन। ये डिनू का जो भी पेमेंट आ रहा है एज ऑन द रिटायरमेंट डेट, ठीक है, उसको हम 3,000 पे कर देंगे, जो भी टोटल अमाउंट है उसमें से 3,000 पे कर देंगे थ्रू द चेक, और जो भी बैलेंस रहेगा उसको एज ए लोन कंसिडर करेंगे, हम उसे फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से ये जो एडजस्टमेंट है वो सब फिनिश हो गया है। 3 और 4 में जस्ट इन्फॉर्मेशन है, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया? ये तो ठीक है, उसके बाद में सीधा दिया हुआ है कि आप प्रिपेयर करो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटलिंग करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम टोटल करते हैं। तो देखिए, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, ठीक है, चलो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,000 प्लस 1,000 4, 5,005
प्लस 6 11,600 टोटल है 11,600 और 11,600 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 8,600 आता है। ये जो 8,600 है वो प्रॉफिट है ऑन द रिवैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है, जो कि पार्टनर्स को जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:1, अन्नू का है 2:1, 2:1। तो अन्नू को जो है 8,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1720 आता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 3440 आता है, ठीक है। वैसे ही रेनू का है, तो रेनू का भी 8,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखिए 5 1 जा 5, क्लियर हो गया, तो 2 3 बचता है तो 3 36, 5 7 जा 35, 1 तो 5 2 जा 10 एंड 0, क्लियर हो गया। तो 1720 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3440 और डिनू है उसका 1 डिवाइड बाई 5, 1/5, ठीक है। उनका प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3,440 1720, क्लियर हो गया। अनु, रेनू एंड डिनू बैलेंस कैपिटल का जर्नल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी एडजस्टमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, क्लियर। अभी देखो ये जो डिनू है वो रिटायर्स हो रही है, तो डिनू है उसका हम टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 1 16,000, 16,000 प्लस 1 17,000 और 17,000 720, ये इसका टोटल पेमेंट करने के लिए आ रहा है, क्लियर हो गया। ये पेमेंट करने के लिए आ रहा है, लेकिन हमें कितना पेमेंट करना है अभी, ओनली हम 3,000 बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है, शुड बी पेड 3,000 बाय द चेक। 17,000 माइनस 3,000 एंड जो बैलेंस है वो एज ए लोन कंसिडर करेंगे तो 14,720, क्लियर हो गया, एज ए लोन उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं, बैलेंस शीट में कैसे एडजस्टमेंट देना है। देखो बैंक है 5,000 बैलेंस है, तो 5,000 में से 3,000 उसको पे कर दिया, पेमेंट कितना लास्ट में बैलेंस कितना बचा 2,000 रुपीज़, ठीक है। और ये जो लोन है डिनूस लोन अकाउंट लाइबिलिटी में शो हो जाएगा 14,720, क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 हमारा क्लियर हो गया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में था 3,000 पे करेंगे बाय चेक कर दिया है, और जो भी उसका बैलेंस है वो एज ए लोन उसको कंसिडर करेंगे, क्लियर, ठीक है। अभी अनु एंड रेनू इन सब का टोटल कर लेंगे अमाउंट 40,000, 42,000, 42,003, 45,000, 45,440, 30, 32,000, 35,000, 35,440 और इनका ये जो बैलेंस है वो कैरी हो जाएगा टू द बैलेंस शीट। देखिए अनु एंड रेनू कैरी हो गया है, इधर इनका टोटल आ गया है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, एडजस्टमेंट में उनका कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं था, तो एज इट इज़ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हम कैरी कर देंगे आगे, क्लियर हो गया, बैलेंस शीट में लेके आ जाएंगे। लाइबिलिटी साइड्स है वो पूरा क्लियर हो गया है। कैपिटल है, पहले 3 पार्टनर्स थे अब 2 पार्टनर्स हैं। डिनू का जो लोन है उसको, डिनू का जो कैपिटल था उसको अभी एज ए लोन कंसिडर कर लिया है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ थी, उनको एज इट इज़ हमने शो कर दिया है, क्लियर। अभी देखो बैंक है तो हमने बैंक 5,000 माइनस 3,000 क्लियर हो गया। डेटर्स क्लियर है, फर्नीचर्स हमारा पहले से क्लियर है, मशीनरी क्लियर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्लियर एंड गुडविल जो है वो भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी जो भी हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो 1,05,600 और लाइबिलिटी साइड भी 1,05,600। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये गुडविल जो एडजस्टमेंट है वही एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, और तो ओके एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाले ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।